हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 8 है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए रूट में 2 है ना, और यहाँ पर ओरिजिन में यहाँ पर 4 है, प्लस 1/√3 है, यहाँ पर भी 4 है, इसकी घात n के बाइनोमियल एक्सपेंशन बोला है, द्विपद प्रसार। देखिए यहाँ पर द्विपद प्रसार में आरंभ से हमें फिफ्थ टर्म एंड अंत से फिफ्थ टर्म, सीधी सी बात है। पिछले लेक्चर के जैसा, पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन बताया गया था उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें उससे आगे कुछ चीज़ें दिया है जिसको बाद में निकालेंगे। पहले हम लोग इतना निकालते हैं। यहाँ पर जैसा क्वेश्चन दिया है और बोला है ना कि हाँ आरंभ से, बिगनिंग से क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है, एंड एंड से क्या निकालना है, हमें अंत से क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है। तो इतना समझ में आ गया। जब भी आरंभ कहेगा इसका मतलब है हाँ प्रारंभ, बिगनिंग निकालना है, तो जैसे इसमें लिखा है वैसा ही निकाल देंगे, और जब अंत वाला निकालेंगे तो इसको पलट देंगे। ठीक, अब तो निकाल ही लिए थे, आगे देखते हैं जल्दी जल्दी। आरंभ से निकालना है, ठीक है ना, आरंभ से, बिगनिंग से निकालना है हमें, तो 2 की घात 1/4 प्लस 1/3 की घात 1/4, जैसा उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन वैसा ही है, घात n है। और प्रसार में प्रारंभ से फिफ्थ टर्म, इसमें क्या करना है, हमें प्रारंभ से फिफ्थ टर्म निकालना है। फिफ्थ टर्म के लिए हमें r इज इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, 4। तो यहाँ देखेंगे T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC4, 2 की घात 1/4 एंड n-4, एंड ये सब अब निकाल लिए हैं, तो इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो है ना निकल गया पहला। फिफ्थ टर्म किससे निकला है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया गया, आरंभ से निकला है। ठीक है, आरंभ से कहिए, प्रारंभ से ये निकाल दिए, जो कि ये वाला आया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंड से निकालना है, अंत से निकालना है। अंत से निकालने के लिए क्या किए हैं, देखिए यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, जो यहाँ पर था उसको यहाँ पर, जो यहाँ पर था उसको यहाँ पर। अब इसमें क्या करना है, इसमें प्रारंभ से हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है क्या, प्रारंभ से हमें निकालना तो है अंत से ही निकालना है, नाम तो अंत से ही है, पर इसके लिए वो प्रारंभ से हो जाएगा। पिछले लेक्चर में हम बताए भी थे, ये याद है ना, a प्लस बी था और b प्लस a था। तो इसमें जो है ना, जो इसमें अंत में मिल रहा था ना, इसमें जो अंत में मिल रहा था वो चीज़ें इसमें प्रारंभ में मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं, इसकी घात n में हमें प्रारंभ से ही फिफ्थ टर्म चाहिए, जो पर इसके लिए जो प्रारंभ होगा ना, उसके लिए मतलब इसके लिए जो चीज़ें प्रारंभ होगा, इसके लिए वो चीज़ें अंत में होगा। ठीक है, अब समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जैसे बताए थे कि हाँ पलट कर लेना है तो ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंत से निकाले हैं, ठीक है, एन में प्रारंभ से फिफ्थ टर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, T5 डैश है, लगा दिए ताकि समझ में आएगा कि हाँ एक डैश वाला है और एक, दोनों नहीं तो सेम हो जाएगा ना। ठीक है, इसको भी यहाँ पर निकाल दिए हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा गया यहाँ पर, T5 डिवाइडेड बाई T5 डैश एच इक्वल टू में जो उसका रेशियो दिया था, अनुपात दिया था, उसको लिख दिए हैं। क्लियर, ठीक है। यहाँ ये भी आप निकाल लिए थे, ठीक है, n तक आप पहुँच गए थे। ठीक है, n तक हम निकालते हैं, n इज इक्वल टू 9 आया था आपका भी, और यहाँ पर n इज इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बताते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए फिफ्थ टर्म लिखा है, फिर यहाँ से फिफ्थ टर्म से रेशियो जो अनुपात है वो क्या दिया है, 6 की पावर 1/4, रेशियो 1, अनुपात 1 है। इसके आगे का बाद में देखेंगे, पहले इतना निकालते हैं। क्या बोला है, बोला क्या है उस पर ध्यान दीजिए। मतलब इतना तो निकाल ही लिया है ना, यहाँ तक तो अभी निकाल लिए, n इज इक्वल टू जो कि 9 आया है। आगे यहाँ से पढ़ते हैं, बोला है यदि बिगिनिंग से, आरंभ से सिक्स्थ टर्म अल्फा डिवाइडेड बाई 3 की घात 1/4 है, तब नैन, यहाँ देखिए अल्फा के बराबर है, तो इसको तो निकालेंगे ही, पर यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर लिखा क्या है उस पर ध्यान दीजिए। क्या बोला है, आरंभ से छठा टर्म, आरंभ से छठा टर्म बोला है ना। तो आपको बस इतना हम आपको बताए थे कि जब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, आरंभ से। तो आरंभ से जब निकाला जाता है तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कुछ चेंज किया जाता है, नहीं, जैसे निकाला जाता है वैसा ही निकाल देंगे। पर यही चीज़ जब आप अंत से निकाले होंगे ना, अब तो निकाले ही होंगे ना, आरंभ से, एक बार आरंभ से निकाले होंगे फिफ्थ टर्म, ये जो फिफ्थ टर्म निकाले होंगे ना, यहाँ पर लिखा है देखिए फिफ्थ टर्म निकालना है, जो कि आरंभ से भी निकालना है और एंड से भी निकालना है, अंत से भी निकालना है। तो जब आप आरंभ से निकाले होंगे ना, तब इसको कुछ नहीं किए होंगे, जैसा इसमें है उस टाइप से निकाल दिए होंगे। पर जब आप अंत से निकाले होंगे ना, तो इसको इधर कर दिए होंगे, इसको इधर कर दिए होंगे। ठीक है,
वही चीज़ हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, यदि आरंभ से 6 टर्म, हमें तो 6 टर्म यहाँ पर दिया है पर हमें निकालना ना पड़ेगा, पहले हमें 6 टर्म निकालना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन है कि 6 टर्म को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर पढ़िए ना, आरंभ से बोला है, मतलब जैसे हम लोग निकालते हैं ना उसी टाइप से निकालना है। आरंभ से, अंत से अगर बोला रहता है ना, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि आरंभ से हमें 6 टर्म चाहिए, तो आरंभ से 6 टर्म तो कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, जैसा है वैसा ही निकाल देंगे 6 टर्म, जैसे हम लोग निकालते हैं। r=5 ले लेंगे और निकाल लेंगे इसमें। पर वही यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए आरंभ से 6 टर्म बोला है ना, अगर अंत से बोला रहता तो यहाँ देखिए अंत से बोला रहता तो चेंज कर देते। क्लियर, चलिए निकालते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर T6 लिखे हैं, ठीक है। R जो है ना 5 है। अब यहाँ पर देखिए NC 5 हो गया, R के यहाँ पर होता है तो R के प्लेस पर 5 हो गया, ठीक है। A जैसा A है उतना ही लिखे हैं, 2 की घात 1/4। इसके घात देखिए n-5 लिखा गया, n-R होता है तो R के प्लेस पर 5 हो गया, क्योंकि 5 ही ना R = लेंगे तो हमें 6 टर्म मिलेगा। अगला देखिए 1/3 की घात 1/4 है, ठीक है। इसका जो पावर एक्सपोनेंट लिखा गया वो 5 लिखा गया है, ठीक है। R होता है ना तो 5, ठीक है। ये सब आप जानते हैं। NC5 यहाँ पर देखिए NC5 लिखे हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, जैसा है वैसा ही यहाँ पर लिख दिया गया है। NC बस यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर n = 9 है, आया है ना, n = 9। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 9 - 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिख दिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 9 - 5 लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किए हैं आप खुद ही देख लीजिए ना, बस ऊपर वाला 5 जो है ना यहाँ पर लाए हैं, यहाँ लाए हैं, ठीक है। तो 5/4 हो गया, ठीक है। एक स्टेप पहले ही कर दिया गया, पर आप तो समझ गए हैं आप, ठीक है। आइए यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से NC5 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R जो है ना आपके पास फैक्टोरियल 5 है, सॉरी 5 है तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होता है, n-R होता है, तो n-R होता है यानी कि 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, तो यानी कि फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 की घात 1/4 है, यहाँ पर n-5 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर लिख कर बता देते हैं। 9 - 5 डिवाइडेड बाई आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, यही ना मिलेगा, 9 - 5 डिवाइडेड बाई 4। अब 9 - 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4/4। डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 1, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको सॉल्व करने के बाद 1 आया, तो बचा क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से 2 बचा, तो 2 की घात 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 2 ओनली लिखा गया है, बाकी इसके बाद वाला जैसा है वैसा ही लिख दिया है, ठीक है। 1/3 की घात 5/4, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 9 के लिए यहाँ पर देखिए, 9 × 8 × 7 × 6 × 2, ये 2 समझिए बात को, ये जो 2 है ना, ये वाला 2 है, ये वाला 2 यहाँ पर लिखे हैं। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 × 8 × 7 × 6, ठीक है। 6 के जो बाद होता है ना, वो 5, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो फैक्टोरियल 5 होगा ना। तो हम क्या किए हैं, फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 पहले ही डिवाइड कर दिए। देखिए ना ध्यान से, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 नीचे है, यानी कि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या, 9 × 8 × 7 × 6, और जो 2 है राइट साइड में, सॉरी यहाँ पर जो यहाँ देखिए यहाँ 2 है ना, उस 2 को यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 लिख दिया है, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं, आपके सामने यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। 4 2 जा कितना होता है, 2, सॉरी 4 2 जा 8। मल्टीप्लाई किया गया, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया, 252 आया है। और ध्यान से देखिए, ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया गया तो 252 आया है ना, इधर 1 है, यानी कि ऊपर 252 हो गया। नीचे कितना, यहाँ पर देखिए नीचे है 3 की घात 5/4, तो वो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया है, 3 की घात 5/4, ठीक है। अब ये क्या आया, ये हमारा 6th टर्म आया, जो क्वेश्चन में पूछा कहा है ना, 6ठा टर्म, 6th टर्म हमारा आ गया आरंभ से। कितना दिया हुआ है 6th टर्म, लिख देते हैं इसके इक्वल में α/3 की घात 1/4। अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 252 मल्टीप्लाई लगाते हैं और 3 की घात 1/4 को ऊपर बुला लेते हैं, ये वाला 3 की, ये वाला यहाँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना दिख रहा है, 3 की घात 5/4, ठीक है, = α हो जाएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी, यहाँ देखिए 3 है। जब सेम हो गया तो जो इसका घात है कर दे उसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। = 252 डिवाइडेड बाई 3 की घात 5/4 -1/4 = α,
ठीक है, ऊपर वाला घात को यहाँ पर बुला लिए तो 1/4 और 5/4। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए, आपको 1 आ जाएगा, सॉरी आपको 1 मिलेगा। ये जो है ना घात लिखा है ना 5/4 - 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो इसका मतलब है 3 का घात 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 3 का घात 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 के घात 52 डिवाइडेड बाई 3 लिखते हैं। ठीक है, 3 का घात 1 आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। अल्फा डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 84 मिल जाएगा, यानी कि अल्फा का जो वैल्यू आया वो 84 आ गया। ठीक है, एक बार देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, अभी हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, अगली चीज सीखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2 + 3x। ठीक है, ये अपना है। एंड एक और है कि 5 + 4x + x² के एक्सपेंशन में x का कोफिशिएंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, x का गुणांक हमें निकालना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है और ये दिख रहा है। क्या करना है, इसमें आपको x का गुणांक ढूंढना है। तो आप क्या करेंगे, x के गुणांक के लिए आप क्या करेंगे, x के गुणांक के लिए आप जो है ना इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 2, ये 2 जो है ना, इस 2 के अंदर इसको ले लेंगे, सुन रहे हैं ना, इस 2 के अंदर इसको ले लेंगे। फिर इस 3x मतलब इसको लिखने के बाद यहाँ पर फिर 3x के अंदर फिर इसको लिख लेंगे, है ना। इसी टाइप से तो सॉल्व करते हैं। इस 2 को लेंगे पहले, मतलब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 3x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसमें जितना x का आएगा, सॉल्व करने के बाद जितना x का आएगा ना, जितना x के साथ गुणांक रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे x के गुणांक के लिए। ठीक है, ठीक है। अब हम किसी और तरीका से चलेंगे तो उसी टाइप से, पर किसी और तरीका से कुछ और चीज़ हमें सीखना है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं, 2 + 3x एंड 5 + 4x + x²। जो यहाँ देखिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसा अभी देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर बताया है ना कि 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार 3x से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो वही चीज़ यहाँ पर देखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 से इसमें कर दिए, फिर 2 और ब्रैकेट में हो गया 5 + 4x + x² प्लस 3x, यहाँ देखिए प्लस 3x उठाएं और इसको जो है ना ब्रैकेट में डाल दिए, 5 + 4x + x² में x का गुणांक। यही तो क्वेश्चन में बोला है ना कि x का हमें कोफिशिएंट ही चाहिए, गुणांक ही चाहिए, है ना। इसमें हमें x का गुणांक चाहिए, है ना। इसमें इन दोनों में हमें x का गुणांक चाहिए, तो उसको निकालने के लिए आप हो सकता है इसका यूज करें। पर अभी जो हम बता रहे हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन में जो बोला है इसी में से ना कहा है x का गुणांक निकालने के लिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख दिए, इसको यहाँ पर लिखे है ना। अब क्या कि जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं कि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस 2 से इसमें, 3x से इसमें, है ना। तो इसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर लगाकर मतलब लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसी में ना हमें x का गुणांक ढूंढना है, निकालना है, इसी में से x का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है मैं x का गुणांक। ठीक है, आगे देखते हैं। ध्यान से सुनिए, ये वाला जो बताया है ना, इसमें आपको 2 चीज़ें दिखेगा। 2 से तो इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब एक है जिसमें एक 2 है और एक ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें एक 3x है और एक ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर वाला चीज़ें बोल रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर इतना है और एक बाहर है, बस ये बताना चाह रहे हैं। तो आप एक बात सोचिए कि हम क्या करते हैं कि इसमें x का गुणांक ढूंढ लेते हैं और इसमें x का गुणांक ढूंढ लेते हैं, और फिर दोनों को बाहर निकाल कर यहाँ पर ऐड का साइन है ना, सम उसका कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। इस बात को समझे कि नहीं, मतलब इसमें से x का गुणांक ढूंढ लेंगे और इसमें से x का गुणांक ढूंढ लेंगे, और जो गुणांक मिलेगा, जो कोफिशिएंट मिलेगा, यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। पर यहाँ पर ध्यान से ज़रा सोचिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें 2 है बाहर और अंदर है 5 + 4x + x²। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें x कहाँ से मिलेगा, क्या इसमें x है या फिर इसमें x है। तो हमें दिख रहा है कि अंदर वाले में x है,
इसका मतलब है क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ठीक है, हमें x का गुणांक इसमें अलग से अपना ढूंढ लेना है और इसमें अलग से अपना ढूंढ लेना है ना। पर अब इसके अंदर भी अगर जाते हैं तो आप एक बात सोचिए कि क्या हमें इसमें x का गुणांक मिलेगा या फिर इसमें x का कोफिशिएंट गुणांक मिलेगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर ओनली 2 दिख रहा है, ये तो एक कांस्टेंट है। इसमें कहाँ से, इसमें तो x दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब है ये नहीं, इसमें से नहीं चाहिए। अंदर देखते हैं, अंदर आपको x का गुणांक दिख रहा है, हाँ अंदर x का गुणांक दिख रहा है। इसका मतलब है कि इस टाइप से लिख कर और इसमें लिखेंगे में x का गुणांक, ध्यान से सुनिएगा, में x का गुणांक। ठीक है, बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या हमें बाहर से मिलेगा x का गुणांक या फिर अंदर से मिलेगा। तो अंदर से मिलेगा ना, तो अंदर हम लिख देते हैं, बस अब समझ गए हैं तो ठीक है। अंदर से हमें x का गुणांक मिलेगा ना, तो अंदर से मिलेगा तो अंदर से में x का गुणांक। ठीक है, प्लस का साइन लगाते हैं। अब जरा इसमें सोचते हैं कि इसमें x का गुणांक कहाँ से मिलेगा। इसमें x का गुणांक हमें बाहर यहाँ पर दिख रहा है 3x। अब अंदर से आपको क्या लाना पड़ेगा, अगर बाहर हमें x का गुणांक तो मिल ही जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 3x लिखा हुआ है, तो अंदर से आपको क्या लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा। ये जो कांस्टेंट है, अगर इस 5 को लाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15x मिल जाएगा। 3 5 जब 15 होता है ना, तो 15x मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 4x से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो 4x दिख रहा है ना, अगर इससे इस 3x में करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 4 3 कितना होता है 12x स्क्वायर मिलेगा। क्या हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, नहीं, हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं चाहिए, मतलब इसको ये हमें चाहिए ही नहीं। जब 4x और 3x से किए तो हमें 12x स्क्वायर मिला। अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर से इस 3x में करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 3x का क्यूब मिल जाएगा। क्या हमें ये चाहिए, नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें इसका कोफिशिएंट गुणांक नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, x का गुणांक चाहिए। तो x के गुणांक के लिए अंदर से क्या लाना पड़ेगा, बाहर क्या लाना पड़ेगा, अंदर से क्या लाना पड़ेगा, ये एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि इस कांस्टेंट से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 5 जा 15 हो जाएगा और यानी कि 15x हो जाएगा। हम उसको भी लिख देते हैं, तीनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिख दिए। बताइए इसमें हमें किसका चाहिए, इसका चाहिए, इसका या फिर इसका, हाँ हमें इसका चाहिए। x का गुणांक इसी में ना दिख रहा है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 15 दिख रहा है। इसका मतलब है कि अंदर से हमें क्या चाहिए, जो चाहिए हम उसी को लेंगे, हमें और उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। हमें इसमें अंदर से क्या चाहिए, अंदर से हमें केवल एक कांस्टेंट चाहिए, केवल एक कांस्टेंट चाहिए ना। अगर इसी टाइप से इसमें हम नहीं बताए हैं तो इसमें भी बता दे रहे हैं। इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, 5 2 जा कितना होता है, मतलब एक इसमें एक यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, दोनों कांस्टेंट है, तो 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, तो 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 2 और यहाँ पर देखिए 4x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 8x मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखिए 2 और यहाँ पर है x स्क्वायर, तो आपको कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर। अब बताइए इसमें आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, इसमें आपको x का गुणांक चाहिए। कहे हैं ना कि इसमें अपना x का गुणांक ढूंढ लीजिए और इसमें अपना x का गुणांक ढूंढ लीजिए, दोनों में जो मिलेगा उसको यहाँ पर प्लस का साइन है जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो लिखे हैं ये वाला, ये तो इसके लिए लिखे हैं, इसका ना लिखे हैं अभी, तो इसमें हमें कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। मतलब यहाँ पर देखिए, मतलब हमें एक अंदर से एक कांस्टेंट ही चाहिए, क्योंकि बाहर x मौजूद है और एक x से ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें x का ही गुणांक निकालना है। तो इसका मतलब है अंदर से केवल हमें एक कांस्टेंट चाहिए, है ना, केवल ओनली जो संख्या लिखा हुआ है केवल कांस्टेंट चाहिए। ठीक है, पर इसमें अगर देखेंगे तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें बाहर x मौजूद नहीं है। क्या बाहर x है, नहीं, बाहर x नहीं है, तो इसलिए तो यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अगर इस 2 में 5 से किए तो यहाँ देखिए 10 आया है, अगर इस 2 में 4x से किए तो 8x आया है, अगर इस 2 में यहाँ देखेंगे x स्क्वायर से किए तो यहाँ देखेंगे तो 2x स्क्वायर आया। तो चाहिए क्या इसमें क्या चाहिए, 8x वाला चाहिए ना, क्योंकि इसमें x का गुणांक हमें दिख रहा है, x का कोफिशिएंट दिख रहा है। तो इसका मतलब है अंदर से क्या लाना पड़ेगा, क्या अंदर से क्या लाना पड़ेगा, अंदर से इस 4x को लाना पड़ेगा। इसी में ना x का गुणांक दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी किए हैं तो वही तो आया है, यहाँ देख नहीं रहे हैं 8x आया है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखे हैं कि 2 बाहर अपना है, ठीक है, अंदर वाला मतलब x हमें लाना कहाँ से है, बस यही बात, कहाँ से x लाएंगे, क्या बाहर x मौजूद है, नहीं मौजूद है। अंदर क्या x मौजूद है, हाँ है,
तो इसको लिखते हैं 5x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स का गुणांक, क्योंकि अंदर से लाना है ना, तो इसमें एक्स का गुणांक हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे सेकंड वाला में देखिए यहाँ पर 3x आपको दिख रहा है, तो हम 3x लिख दिए, 3x लिख दिए ना। हमें अंदर से क्या लाना है ये बताइए, अंदर से क्या लाना है कि हमें एक्स का गुणांक मिलेगा, अंदर से केवल हमें कांस्टेंट लाना है। कांस्टेंट के यदि अलावा कुछ लाएंगे तो आपको मिलेगा नहीं एक्स का गुणांक, उसमें एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, है ना, एक्स क्यू का हो जाएगा। ठीक है, अभी जितना हम समझ रहे हैं उतना। पहले देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पर अंदर वाला को लिख देते हैं 5 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, में यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं x की घात 0, है ना, x की घात 0 लिख सकते हैं ना, x की घात 0 का गुणांक। x की घात 0 का गुणांक मतलब जिसमें x है ही नहीं, किसमें x नहीं है, 5 में ही तो x नहीं है, तो 5 कांस्टेंट है ना, तो आप यहाँ पर या में भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं या में लिख सकते हैं कि में कांस्टेंट, मतलब इतना लिखने के बाद यहाँ पर में लिखे हैं ना कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। आप एक बात बताइए, अंदर को आप कौन सा अंदर वाला को लेंगे, इसमें इसी को ना लेंगे, बाहर कितना है 2, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना तो कितना आपको मिलेगा 2 × 4, है ना 8, एंड प्लस का साइन देते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन दिए, यहाँ पर x के साथ कौन सा गुणांक है 3, तो 3 उठाते हैं, मल्टीप्लाई किससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको x का ही गुणांक मिलेगा, तो 5 से करेंगे एक कांस्टेंट से, तो अंदर से कांस्टेंट एक 5 निकालें। ठीक है, 5 के अलावा ये वाला में x मौजूद है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 8 प्लस में 5 3 जा 15। ठीक है, एज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 15 और 8 कितना हो जाता है 23 हो जाता है। इसका मतलब है x का गुणांक 23 आया, है ना। आप चाहें तो आप निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। वैसे आपको हम यहाँ पर किए भी हैं, तो अगर यहाँ पर आप समझ सकते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x है, मतलब अपने अपने मतलब जिसका जो ऐसा होता है, मतलब साथ ही वैसा ही ना वो लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 15x है, यहाँ पर 8x है, तो 15 और यहाँ पर 8 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको 23x मिल जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए ना। खैर ये वाला बात अलग है, आप चाहें तो सॉल्व करते हैं जैसे वैसा ही सॉल्व करके निकाल लीजिए, आपको 23x मिलेगा। कितना मिलेगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे इसमें रखकर तो 23x आपको मिलेगा, तो x का गुणांक आपको 23 मिल जाएगा। जैसे आप सॉल्व करते हैं उस टाइप से कर सकते हैं, जो समझाना चाह रहे हैं उसको पहले समझिए। क्या किए हैं यहाँ पर, किए क्या है, ध्यान से देखिए फिर से। क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ था तो क्वेश्चन लिख दिए हैं, मल्टीप्लाई जैसे किया जाता है वैसा ही यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। 2 से जो है ना 5x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर में कर दिए, 3x से फिर 5x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर में कर दिए। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और यहाँ पर लिख दिया है मैं x का गुणांक, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं, हमें क्या चाहिए, x का गुणांक चाहिए। तो हम क्या किए कि आप जो हम कहें कि बताइए, एक इसमें से भी निकाल सकते हैं, इसमें से भी, मतलब दोनों का अलग अलग क्यों ना निकाल लें, मतलब इसमें x का गुणांक अलग से ढूंढ लेते हैं और इसमें x का गुणांक अलग से ढूंढ लेते हैं, दोनों का जो आएगा उसको ऐड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे हम एक चीज़ लिखे हैं कि x कहाँ से, मतलब जब इसमें हम ढूंढने गए, इसमें हम x का गुणांक ढूंढने गए तो बाहर तो x दिख नहीं रहा है, बाहर तो केवल एक कांस्टेंट दिख रहा है। तो इस कांस्टेंट में किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, 4x से, तब ना हमें x मिलेगा। मतलब x कहाँ से आएगा, तो हम देखिए यहाँ पर क्या लिखें, 5x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर में x का गुणांक। क्या इसमें x का गुणांक है, नहीं इसमें नहीं है, तो इसमें x का गुणांक है ना, तो हम इसमें लिख दें में x का गुणांक। कहाँ से x का गुणांक मिलेगा, x का गुणांक कहाँ से, x का कोफिशिएंट कहाँ से मिलेगा, अंदर से मिलेगा ना, तो हो गया, अंदर में लिख दिए। अब फिर यहाँ पर देखेंगे 3x यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ तो बाहर तो x है ही, तो यहाँ अंदर से क्या हमें x चाहिए, नहीं हमें अंदर से x चाहिए ही नहीं, हमें अंदर से x नहीं चाहिए, तो किसी ना किसी को तो लेंगे। 3x एंड ब्रैकेट के अंदर है 5x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, बाहर x मौजूद है इसलिए अंदर से हमें x नहीं चाहिए। अगर अंदर से आप एक और x लेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, नहीं, एक्स स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट नहीं चाहिए। इसका मतलब है अंदर से हम एक कांस्टेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं ना 5x प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर में x की घात 0 का गुणांक। अगर x की घात 0 नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कांस्टेंट लिख सकते हैं, में कांस्टेंट, ठीक है, नियतांक। अब इस चीज़ को आप यहाँ पर लिख दिए, सब वैसा ही हुआ है, कुछ नहीं, बस ये लिखने के चलते आपको लग रहा होगा भारी, नहीं तो आप उसी टाइप से तो निकाल सकते हैं जैसे आपको निकालने के लिए दिया जाता है, बस यहाँ पर कुछ समझने के लिए लिखा गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है 2, हम क्या बोले हैं कि इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से करना होगा या फिर 4x से करना होगा या फिर एक्स स्क्वायर से, तो 4x से करना होगा, है ना, तभी तो हमें x का गुणांक मिलेगा ना। तो इस 2 को 4x से करना होगा।
अंदर से क्या निकाले हैं, एक्स गुणांक, एक्स के गुणांक के साथ अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स के गुणांक जो है ना अंदर 4 है, इस 4 को इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना दिख रहा है 3, यहाँ पर कितना दिख, सॉरी अंदर से कितना लाने के लिए हम बोले हैं कि एक्स घात 0 का गुणांक चाहिए, तो एक्स घात 0 का गुणांक कौन दिख रहा है, 5 ही ना दिख रहा है, तो अंदर से 5 और बाहर से एक्स का गुणांक 3 दिख रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 5, 8 प्लस हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्स का गुणांक 23 आया। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं कि जब हमें बाहर x मिल जाएगा तो हम अंदर से केवल x की घात 0 लेंगे, मतलब एक कांस्टेंट को ही केवल लेंगे, जैसे इसमें केवल कांस्टेंट को लिए। ठीक है, तो जितना आप समझे हैं उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, 3 + 2x + x स्क्वायर 1 - 2x - 3x स्क्वायर के एक्सपेंशन में x स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक निकालना है, यहाँ पर x का नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लाइन लिखे हैं, इसके आगे आप सॉल्व करिए कि हाँ यहाँ पर देख रहे हैं ना 3, इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, फिर 2x से इसमें करेंगे, फिर x स्क्वायर से इसमें करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया है 3 से किए, प्लस 2x से, फिर प्लस x स्क्वायर से इसमें किए। मैं अब इसमें क्या करना है, x का गुणांक नहीं x स्क्वायर का गुणांक चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक चाहिए। अब इसके आगे आप सॉल्व करिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो यहाँ पर लिखा जा रहा है ना, इसको समझिए। हम जानते हैं कि आपको निकालने आता है कि कैसे निकाला जाएगा, सॉल्व करके निकाल लेंगे, बट ये जो लिखा जा रहा है ना, इसको समझें कि कैसे निकाल रहे हैं। कि पहले इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, फिर इस 2x से, फिर इस x स्क्वायर से इसमें, जो कि तीनों को यहाँ पर लिख दिया है एक एक करके। क्या करना है इन तीनों में, अब अलग अलग, जैसे इसके पहले वाले में बोले थे ना कि तीनों में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर का ढूंढेंगे, और इसमें भी निकाल लेंगे, और तीनों को निकालने के बाद ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो सॉरी, अब जो बोले हैं इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, हमें क्या करना है, अभी हम जो बोले हैं उस पर ध्यान दीजिए कि हम इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढेंगे, इसमें निकालेंगे, फिर इसमें निकालेंगे, तीनों को अलग अलग निकाल लेंगे। तो ऐसा लिख देते हैं कि तीनों को अलग अलग। यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर लिखा क्या है 1 - 2x एंड माइनस में 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, इसी में ना निकालना, कहा है ना कि अलग अलग तीनों को निकाल लेंगे। अब इसमें जो मिलेगा उसको लिख लेंगे, पहले तो अभी लिखने दीजिए। फिर यहाँ पर प्लस का साइन देते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है। और अब फिर इसमें भी सेकेंड वाले में मतलब अब इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढना है। तो अब इसको लिख लेते हैं 2x एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 - 2x - 3x स्क्वायर में, सॉरी मतलब अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं, में x का गुणांक, ठीक है। तो दूसरे में फिर ढूंढ लेंगे, फिर अब तीसरे में निकालेंगे। तीसरे में फिर यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस 2x और माइनस में 3x स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 3x स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा ये वाला। फिर यहाँ पर ऐसे लगाते हैं में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे भी लिखे हैं आप पहले समझिए, ठीक है। जो बोले हैं कि हाँ इसमें अपना अलग से एक्स स्क्वायर गुणांक ढूंढ ले रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिए, इसमें अलग से ढूंढ ले रहे हैं तो उसको यहाँ पर लिख दिए, इसमें अपना अलग से ढूंढ ले रहे हैं इसको यहाँ पर लिख दिए। अब ज़रा सोचिए कि यहाँ पर है 3, कहाँ से इसमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, सोचिए। अलग से कहे हैं ना कि इसका अपना अलग से निकालेंगे, इसका अपना अलग से निकालेंगे, इसका अपना अलग से निकालेंगे। तो सोचिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाहर 3 है, अंदर से हमें क्या लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर बाहर मिलेगा या फिर अंदर। यहाँ पर देखेंगे तो 3 है, ओनली कांस्टेंट है, तो हमें अंदर से ना एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, तो अंदर में तो है, तो लिख देते हैं आप कि हाँ इसमें एक्स स्क्वायर लिखते हैं पहले। तो ये जो 3 है ना, क्या हमें 3 में एक्स स्क्वायर मिलेगा, नहीं 3 में नहीं मिलेगा, तो 3 को हम कर देंगे बाहर, अंदर से एक्स स्क्वायर मिलेगा तो अंदर को अंदर रखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। इस 3 को बाहर कर देंगे क्योंकि हमें इसमें एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा, अंदर से मिलेगा, इसलिए हम वैसा लिखेंगे भी तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में 1 माइनस 2x माइनस में 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, ठीक है ना। ऐसा हम क्यों लिखे हैं, समझ में आया ना, क्योंकि हमें 3 में एक्स स्क्वायर नहीं मिलेगा। हमें चाहिए क्या, ये पहले बात समझिए, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो हमें एक्स स्क्वायर का चाहिए ना, तो हमें क्या 3 में मिलेगा, नहीं 3 में नहीं मिलेगा, तो 3 को करते बाहर और जिसमें मिलेगा उसमें बस लिखना था कि हाँ किस में मिलेगा, तो किस में मिलेगा, तो अंदर वाले मिलेगा, तो में एक्स स्क्वायर का गुणांक, सीधी सी बात है। एंड यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, क्या हमें इस 2x में मिलेगा, ये तो लिखना भूल गया, सॉरी। यहाँ पर है 2x, तो क्या हमें केवल 2x चाहिए, यहाँ पर तो केवल कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, पर हमें चाहिए क्या, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया है, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। तो बाहर 2x है, यानी कि अंदर से एक और 2x, मतलब एक और x चाहिए, सीधी सी बात है। बाहर 2x है, एक x बाहर है, ऑलरेडी एक x बाहर है ना, तो एक अंदर से भी लाएंगे, इसका मतलब है इसमें भी यहाँ पर लिख देंगे 2x और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंदर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2x माइनस में 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का गुणांक होगा, अभी बताते हैं कैसे, शायद समझ भी गए होंगे। यहाँ पर देखेंगे ना, तो बाहर तो एक एक्स ऑलरेडी है, तो अंदर से आपको कितना एक्स लाना पड़ेगा, एक ही एक्स लाना पड़ेगा, है ना, तब ना एक एक्स अंदर से एक एक्स बाहर, दोनों मिलकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर में x का गुणांक, ओनली x का ही ना गुणांक चाहिए अंदर से, बाहर तो एक x ऑलरेडी है, पहले से है, इसलिए अंदर से केवल एक ही x चाहिए, तो x का गुणांक। अब थर्ड वाले में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, हमें चाहिए क्या, तो हमें एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट चाहिए। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए तो अंदर से क्या लेना पड़ेगा, क्या मिलेगा अंदर से हमें केवल एक एक्स की घात 0 का कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, या फिर केवल हमें एक कांस्टेंट चाहिए, तो हम यहाँ पर कांस्टेंट लिख देते हैं, या फिर एक्स की घात 0, जैसे ऊपर वाले में एक्स की घात 0 लिखे थे, तो यहाँ पर हम केवल कांस्टेंट लिख दे रहे हैं ताकि दोनों में एक एक हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। में कांस्टेंट, ठीक है, बस जिससे जो हमें मिलेगा उसको ले लेना है। क्या लेना है ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। यहाँ पर 3 था, जब यहाँ पर 3 था तो अंदर से कितना लाएंगे, अंदर से एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखे कि हाँ हमें अंदर से एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम अंदर एक्स स्क्वायर लिखें। हमें बाहर, इसमें देखिए हमें बाहर 2x था, सॉरी पहले से था, तो एक एक्स तो बाहर था, एक और एक्स होगा अंदर, सॉरी मतलब अंदर से हमें कितने एक्स चाहिए, एक ही एक्स चाहिए, क्योंकि एक एक्स बाहर है, मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, तो ये लिख दिए। अंदर से क्या चाहिए, अंदर से कितने एक्स चाहिए, तो अंदर से एक ही एक्स चाहिए, उसका गुणांक, तो उसको लिख दिए। फिर यहाँ पर क्या लिखे हैं, लास्ट वाला में देखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, पहले से यहाँ पर एक्स स्क्वायर, बाहर एक्स स्क्वायर है, तो अंदर से हमें क्या चाहिए,
एक्स स्क्वायर से क्या हमें ज़्यादा चाहिए? नहीं, हमें एक्स स्क्वायर बाहर मिल गया तो अंदर से केवल एक कांस्टेंट ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक सॉरी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और इतना में एक हमें कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट चाहिए मतलब ये 2x जो लिखा है ये भी नहीं चाहिए, ये जो 3x स्क्वायर लिखा है ये भी हमें नहीं चाहिए, केवल हमें यहाँ से 1 चाहिए। 1 ही एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया है? 3 है। तो 3 मल्टीप्लाई कितना, अंदर से क्या बोले हैं, यहाँ पर लिखे क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यही ना है, एक्स स्क्वायर गुणांक यही ना है। तो हम क्या करते हैं ना, पूरा लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। माइनस में 3x स्क्वायर, ऐसे मतलब लिखना गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का हम गुणांक लिखे हैं। तो गुणांक लिखे हैं मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर से पहले क्या है? 3 है, मतलब यहाँ पर माइनस में जो 3 है ना यही गुणांक हो जाएगा। तो ओनली यहाँ पर -3 लिखना चाहिए, जो कि ऊपर वाले में हम किए थे क्वेश्चन में, पर यहाँ पर हम नहीं किए ताकि और अच्छे से समझा पाएँ, ठीक है। प्लस का हम यहाँ पर साइन देते हैं। इसमें क्या चाहिए? इसमें हमें क्या चाहिए? एक्स का गुणांक चाहिए। बाहर कितना है? 2x, ठीक है 2x लिख दिए। अंदर से क्या चाहिए? एक्स का गुणांक। कौन यहाँ पर है जो एक्स का गुणांक दिख रहा है? कौन है? ये एक्स स्क्वायर है? नहीं, एक्स है, हाँ है, एक्स का ही ना गुणांक चाहिए, तो एक्स का गुणांक 2 दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, पूरा लिख लेते हैं, जैसे इसमें पूरा लिखे हैं, ठीक है। माइनस में यहाँ पर 2x लिख दिए, ठीक है, माइनस में 2x है। प्लस का यहाँ पर साइन है, प्लस का साइन देते हैं। यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो तो बाहर है। इसमें लिखे क्या है? में हमें कांस्टेंट, अंदर से क्या चाहिए? एक कांस्टेंट चाहिए। बाहर कितना है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। क्या चाहिए? अंदर से कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट आपको कितना दिख रहा है? 1, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट पेज में लेते हैं। यहाँ पर वही चीज़ लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस में 9x स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में 9x स्क्वायर एंड यहाँ पर प्लस और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 2 जा कितना होता है? 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए क्या था? एक्स स्क्वायर का गुणांक ही चाहिए था। क्या मिला हमें? एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर क्या मिला? सब तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ही है ना। क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पर है -9, यहाँ पर है -4, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? माइनस में 13 हो जाएगा। यहाँ कितना है? 1, प्लस में है यानी कि माइनस में 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। गुणांक कितना होगा? माइनस में 12। समझ में आया? फिर से पीछे जाते हैं और वहाँ पर बताते हैं, पेज में पीछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आपको इतना ज़रूरत भी नहीं था इतना करने का। आप सीधा यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर आपको -3x स्क्वायर दिख रहा है। तो आपको इतना करने का क्या जरूरत था? आपको क्या निकालना, क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक निकालना है तो ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर देखते कि अच्छा ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब यहाँ पर -3 है, यहाँ पर कितना है? 3 है, तो -9 यहीं पर हो जाता। -9 होता है ना यहाँ पर, माइनस में 9 आपको यहाँ पर मिल जाता है। दूसरे वाले डब्बा में, दूसरे वाले बॉक्स में अगर देखेंगे तो इसमें आपको कितना दिख रहा है? एक्स स्क्वायर गुणांक कितना दिख रहा है? देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक -3 दिख रहा है। बाहर कितना है? सॉरी, यहाँ पर हमें कितना लेना है? यहाँ पर बाहर तो एक एक्स ऑलरेडी है ना, पहले से यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर बाहर एक एक्स है ना, तो यानी कि अंदर से एक ही एक्स वाला गुणांक चाहिए। तो इस एक्स का गुणांक कितना दिख रहा है? -2 दिख रहा है। -2 यहाँ देखिए +2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर -4 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें बाहर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी आपको एक्स स्क्वायर गुणांक बताना है तो अंदर से क्या, एक ही से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस में 1, ठीक है। 1 ही ना यहाँ पर मिला, यहाँ देखिए यहाँ 1 ही ना मिलेगा, यहाँ से गुणांक यहाँ पर सबका लिख दिए। यहाँ पर प्लस का साइन है, ध्यान से देखेंगे 9 और 4, यहाँ पर 13 और 13 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर -12 आ जाएगा। तो अब चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पर किससे क्या लेना है ये बात यहाँ पर समझ रहे हैं कि पहले वाला ये जो है ना, ये पहले वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। पहले वाले से भी हमें एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ पर लिखे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेना है। तो हम यहाँ पर लिख दिए कि 3 एन इंटू 1 - 2x माइनस में 3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। उसी टाइप से इसमें लिख दिए, इसमें लिख दिए, है ना। अब इसके अगले वाले में लिखा गया ये कि कहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या अंदर से आ रहा है या बाहर से आ रहा है, लिखना ज़रूरी है। लिख दिए, हो गया। अगर बाहर एक्स स्क्वायर मौजूद है तो अंदर से क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर जब बाहर है ही तो हम अंदर से क्यों लाएं? कुछ और लाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना।
इसलिए केवल कांस्टेंट लाएंगे, ताकि अब कांस्टेंट जैसे 1 है, 1 में एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर ही होगा, तो हमें एक्स स्क्वायर ही तो चाहिए। जब बाहर एक्स स्क्वायर का मौजूद है, तो अंदर से क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे, तो एक कांस्टेंट लिए हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे तो क्या लिखा है, 1 माइनस 2x की घात क्यू एंड प्लस में 5x की घात 3x की घात 5 है। अगला है 1 प्लस 1/x की घात 8। अब आप खुद सोचिए इसमें कैसे करेंगे। जो इसके पहले में जो भी था कि छोटा सा क्वेश्चन होता था, ऐसे लिखा होता था 2 प्लस 3x एंड यहाँ पर क्या था 5 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें तो हम बहुत अच्छे से हाँ इस 2 से जो है ना इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इस 2 से इसमें कर देते हैं, मतलब इन सब में ऐसे करके हम निकाल लेते हैं x का गुणांक। ठीक है, पर हम कहते हैं कि इस टाइप से भी निकाल सकते हैं और जैसे हम बता रहे हैं वैसे भी निकाल सकते हैं। अब इसमें आप कैसे निकालेंगे, इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो घात 8 है। अब घात 8 का पहले आपको प्रसार लिखना पड़ेगा, तब ना जाकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए हम इसका यहाँ पर यूज करेंगे, जो अभी जिस मेथड से बनाए हैं ना, फिर जैसे बनाए हैं उस टाइप से इसमें बनाएंगे। चलिए एक एक करके लिखते हैं। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पहले 1 है, 1 ठीक है, तो पहले 1 से इसमें करेंगे है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 1 एंड 1 प्लस में 1/x की घात 8। ठीक है, और इसके अगले में क्या हो जाएगा, माइनस में 2x क्यू एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x, इसकी घात फिर से 8 हो जाएगा। अब माइनस 2x क्यू से यहाँ पर कर दिए, अब क्या दिख रहा है अगला में, प्लस में 3x की घात 5। ठीक है, प्लस में 3x की घात 5, ब्रैकेट में कितना लगाएंगे 1 प्लस 1/x की घात 8। क्या इससे हमें लेना है, में किसका गुणांक चाहिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में x का गुणांक चाहिए, x का गुणांक। ठीक है, जैसे सब में लिखते थे उसी टाइप से यहाँ पर भी लिख दिए। अब क्या कहे थे कि हम क्या करते हैं ना, ये पहला वाला जो दिख रहा है टोटल यहाँ पर 3 आपको दिख रहा होगा ना, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, और ये वाला तीसरा। तो इन सब में जो x का गुणांक ढूंढना है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग और इजी बना लें। इजी बनाने का मतलब ये है कि पहले इसमें निकाल लेते हैं, पहले मतलब तीनों को एक ही साथ, कि इसमें अलग से निकाल लेते हैं, इसमें अलग से x का गुणांक निकाल लेते हैं, इसमें अलग से x का गुणांक निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे सब में करते थे उसी टाइप से यहाँ पर भी कर लेंगे। ब्रैकेट के यहाँ पर साइन लगाते हैं, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर 1 है तो 1, और 1 प्लस 1/x की घात 8 है। क्या निकालना है हमें, में x का गुणांक। ठीक है, तो पहला वाला में हम x का गुणांक इस टाइप से निकालेंगे, और फिर इसके आगे जो होगा उसको हम देखेंगे। पहले बात समझिए कि पहले हम इसमें x का गुणांक ढूंढेंगे, फिर हो गया फिर उसके आगे वाला यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट का साइन लगाते हैं, और अब इसमें x का गुणांक ढूंढेंगे, है ना, इसमें। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस में 2x क्यू एंड 1 प्लस 1/x की घात 8 में क्या निकालना है, में x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक, ब्रैकेट के यहाँ पर लगा देते हैं साइन। जैसे अब सेकेंड वाला में ढूंढेंगे, अब इसी टाइप से थर्ड वाला में भी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, और अब फिर से इसको लिख देते हैं 3x की घात 5, अंदर क्या है 1 प्लस 1/x की घात 8 में x का गुणांक। ठीक है, ठीक है ना, तीनों में इस टाइप से अलग अलग, इसमें x का गुणांक अलग से निकालेंगे, इसमें x का गुणांक अलग से निकाल लेंगे, और लास्ट में इसमें x का गुणांक अपना अलग से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसमें फिर से, अब इसके आगे आपको क्या बताया गया था, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 1, तो बाहर तो x है नहीं, इसका मतलब है x कहाँ से आएगा, अंदर से आएगा, हमें x का ही ना गुणांक चाहिए। तो बाहर तो एक कांस्टेंट दिख रहा है, अब एक कांस्टेंट से तो काम चलने वाला नहीं है, एक x तो कम से कम चाहिए, कम से कम का बात नहीं है, यहाँ पर सीधी बात बोला है कि x का गुणांक हमें चाहिए। ठीक है, तो आप x का गुणांक अंदर से लाएंगे या फिर बाहर से, बाहर तो है ही नहीं, इसका मतलब है अंदर से x का गुणांक हमें लाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लिख देते हैं इस टाइप से। कहाँ से x का गुणांक लाना है, अंदर से लाना है, तो इसलिए 1 को बाहर कर देंगे,
जैसा सब में करते हैं, इसमें भी 1 को बाहर कर दिए, अंदर से हमें x मिल रहा है तो अंदर से हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/x⁸ में x का गुणांक, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर फिर से माइनस लगा दिए, यहाँ पर माइनस तो था ही, ठीक। अब इसमें देख रहे हैं तो बाहर कितना है 2x3, बाहर कितना दिख रहा है, बाहर जो है ना 3x है। कितने x का जरूरत है हमें, एक x का जरूरत है, क्योंकि एक ही x का ना गुणांक बताना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लिखते हैं 2x3। देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट लगाते हैं 1 + 1/x⁸ में x की कितनी घात लें, पहले लिख देते हैं का गुणांक। समझिए बाहर क्या है 2x3 है, ठीक है 2x3 है, मतलब बाहर ये 2 से हमें अभी मतलब नहीं है, गुणांक चाहिए बट अभी हमें मतलब नहीं है। पहले बात समझिए, 3x बाहर है, हमें कितने x का गुणांक चाहिए, एक x का गुणांक चाहिए। तो जब 3x का बाहर है तो अंदर से कितने x लाना पड़ेगा, कितने x लाना पड़ेगा कि बाहर एक x हो जाएगा। बाहर 3x है, अंदर से कितने x लाएं कि बाहर एक x हो जाए। तो अंदर से हम क्या करेंगे x⁻², ठीक है। x की घात अगर -2 का गुणांक लाएंगे तो हमें मिल जाएगा ओनली x। सिंपल सा बात है, बस यहाँ पर ये सोचना है कि बाहर कितने हैं x के, बाहर x कितने हैं 3x है, तो अंदर से कितने x लाएं कि हमें x का गुणांक मिले। तो बाहर 3x, अंदर से 2x लाएंगे तो ओनली एक x बच जाएगा, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक x बचेगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर 3x बाहर है, 2x अंदर से लाएंगे, हमें एक x मिल जाएगा क्योंकि एक ही x का गुणांक चाहिए। इसी टाइप से अगर इसमें देखेंगे, इसमें 3x⁵ है, ठीक है, प्लस में 3x⁵ है। बाहर कितने x दिख रहा है, 5x दिख रहा है, अंदर से कितने x चाहिए कि हमें एक x मिल जाएगा। बाहर जो है ना 5x है, तो अंदर से कितने x अगर हम लाएंगे तो हमें एक x मिलेगा। तो अंदर से हम क्या करते हैं, पहले तो लिख देते हैं कि 1 + 1/x⁸ में x की घात जो है ना अगर -4 लेते हैं तो मतलब इसका गुणांक का गुणांक। तो अब हमें मतलब अंदर से x की घात -4 लाएंगे, बाहर 5 है, बाहर कितने घात है 5 घात है, अंदर से x की घात -4 लाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5, सीधी सी बात है ना, यहाँ पर 5x दिख रहा है। अब 5x दिख रहा है, हमें कितने x चाहिए, एक x चाहिए, तो अंदर से हमें x की घात -4 लाएंगे तभी तो हमें 1 मिलेगा ना, बताइए। 1 मिलेगा मतलब एक x मिलेगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं, हमें क्या करना है, इतना में x का गुणांक निकालना है, इतना में x की घात -2 का गुणांक निकालना है, इतना में, समझ रहे हैं ना, इतना में x की घात -4 का गुणांक निकालना है। फिर से बोल रहे हैं, ये जो लिखा गया ना 1 + 1/x⁸ में x का गुणांक, ठीक है। तो इतना में x का गुणांक, अगला में क्या बोला है कि इतना में किसका गुणांक चाहिए, यहाँ देखिए x⁻² का गुणांक चाहिए। यहाँ देखिए इतना में ये तो देख रहे हैं 1 + 1/x⁸, क्या करना है इसमें x⁻4 का गुणांक चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे अब बताते हैं। अब जो क्वेश्चन है ना, अब इस रूप में हो गया कि 1 + 1/x⁸, अभी आपको बताए हैं 8 के प्रसार में जो इसका एक्सपेंशन है ना, अब जो प्रसार है उसमें x⁻1, x⁻2 और x⁻4 का गुणांक हमें निकालना है। तो निकालने के लिए आपको याद होगा, प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको याद होगा कि कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले जनरल टर्म पता करते हैं, ठीक है, व्यापक पद इसका। तो क्या होता है व्यापक पद, TR+1 होता है। तो R तो पता है नहीं, तो R+1 हो जाएगा। एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा n हमें कितना मिला है 8। C देखिए यहाँ पर n, ये n है ना, हम लिख रहे हैं, आप बस देखते रहिए, ठीक। ये n है तो यहाँ पर 8C, यहाँ पर R होता है। A कितना मालूम है, देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब इसमें देखिए, इसमें A1 n - R, 8 माइनस हो जाएगा R। B कितना दिख रहा है, देख लीजिए क्वेश्चन में 1/x⁸ कितना हो जाएगा R। अब इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना 8CR, x की घात कितना हो जाएगा माइनस में R।
ठीक है। अब 1 का घात 8 माइनस आ रहा है तो कुछ भी होगा तो 1 ही होगा, इसलिए इसको हटा दिए। और इसमें देखेंगे तो 1/x है, तो इस r को जब इसको आप देंगे डिवाइड कर, सॉरी दोनों के लिए देंगे ना, ये r जो है ना 1 के लिए भी और x के लिए भी होगा, तो x की घात r होगा ना, यहाँ पर x की घात r होगा ना, 1/x की घात r होगा। तो इज इक्वल टू में अगर ऊपर ले जाएंगे तो x की घात माइनस में r नहीं होगा, बताइए। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, एक में क्या बोला है, x की घात 1 का गुणांक। तो इसका मतलब क्या है, आपको करना क्या रहता है, ध्यान से देखिए, x घात 1 का गुणांक बोला है, मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ देखिए x घात माइनस r है, इस माइनस r के प्लेस पर क्या होना चाहिए, x की घात 1 होना चाहिए। ये बोले थे ना उस टाइम बात जब बता रहे थे, x की घात 1 होना चाहिए। क्यों, यहाँ पर देखिए x घात 1 का ही गुणांक बोला है, तो इसका मतलब है माइनस r इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। और इसके आगे क्या हो जाएगा, यानी कि r के प्लेस पर अगर -1 रखते हैं, r इज इक्वल टू -1 आ गया, इसका मतलब है कि r के प्लेस पर अगर -1 रखते हैं तो x की घात 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं रखकर। पर आपको याद होगा एक बात कि अगर r का वैल्यू जो है ना अगर नेगेटिव में आता है, r क्या होता है, r जो है ना होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या। पर यहाँ पर आपको उसी दिन बताए थे कि r का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, जब नेगेटिव होगा तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ये जो है ना पॉसिबल ही नहीं है कि r का वैल्यू नेगेटिव हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है कि x की घात 1 का जो गुणांक होगा, गुणांक जो है ना वो 0 हो जाएगा। ठीक है, x घात 1 का गुणांक 0 हो जाएगा, जो उस टाइम भी बताए थे, क्योंकि 0 से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा इसमें। ठीक है, कि x घात 1 का गुणांक 0 हो गया। ठीक है, जब पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर दूसरा लिखते हैं, यहाँ पर दूसरा हमें क्या चाहिए, ध्यान से देखिएगा, दूसरा हमें चाहिए x घात -2 का गुणांक। ठीक है, x घात -2 का गुणांक यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला ऐसे लगा देते हैं, x की घात -2 का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है, ध्यान से समझिए, x घात -2 होना चाहिए, इसका मतलब है यहाँ देखिए, यहाँ x घात -r, इस -r के प्लेस पर क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए -r इज इक्वल टू में -2, यानी कि r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि इस r के प्लेस पर अगर प्लस में पॉजिटिव 2 रखते हैं तो हमें माइनस में 2 मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो रखें, r का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये इसको ले सकते हैं, ये पॉसिबल है, तो रखते हैं इसमें, इसी में ना रखते हैं। देखिए यहाँ पर 8CR, r का वैल्यू 2 लेना है तो 2 हो जाएगा, इसमें रख रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें 8C 2 हो जाएगा, x के ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस, यानी कि प्लस में 2, सॉरी माइनस में ना 2 होगा, यहाँ पर r इज इक्वल टू 2 लेना है। इसका मतलब है यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर 2 लेंगे तो x घात -2 हो जाएगा। ठीक है, x घात -2 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये c से बाहर अपने c के फॉर्मूला पर रखेंगे तो आपको आ जाएगा 20x, x की घात -2 आ जाएगा। ठीक है, अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिए। ठीक है, जब आप सॉल्व करिएगा ना तब ध्यान दीजिएगा, फिलहाल अभी जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए कि हाँ ठीक है, ऐसा अभी सॉरी अपने आप से कह लीजिए, हाँ ठीक है होता है, हम बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखेंगे, देख लीजिएगा। बट 28 x की घात -2। ठीक है, अब तीसरा वाला निकालते हैं। क्या बोला है तीसरा में, x की घात -4, देख लिए। ठीक है, x की घात -4 का गुणांक। तो इसका मतलब है -r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू 4 लेंगे, तब सॉरी जब r इज इक्वल टू 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8C, r के प्लेस पर हो जाएगा 4, x की घात कितना हो जाएगा, -4। तो इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 70, x की घात -4 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस टाइप से हम इसको लिखे हैं कि देखिए यहाँ पर ध्यान से, x की घात 1 का गुणांक 0 लिखे हैं, तो उसी टाइप से इसका लिख देते हैं कि x की घात -2 का गुणांक -2 होगा। ठीक, इसी टाइप से इसका भी लिख देते हैं कि x की घात -4 का गुणांक कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस में 28 होगा ना, सॉरी प्लस में 28, सॉरी x की घात -2 का जो गुणांक होगा वो 28 दिख रहा है, तो ठीक है 28 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 70 है, यहाँ देखिए 70, तो 70 लिख दिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यही तो यहाँ पर निकालने आते हैं ना,
पहले ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर पूछा क्या था, देखिए फिर से कि 1 + 1/x⁸ में x का गुणांक कितना आया, कितना आया, अभी तो आप निकाले थे, कितना आया x का गुणांक, अभी तो आया था ना x⁻1 का गुणांक, यहाँ पर x लिखा है, सॉरी x का गुणांक लिखा है, हमें आया कितना था, x⁻1 का गुणांक 0 आया था। इसका मतलब है कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना, बाहर 1 है तो 1 से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपको 0 ही मिलेगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर लिखते हैं 2x3, कहाँ से, ये वाला 2x3, ठीक है। इसको भी आप वैसा ही लिख लीजिए, 1 ब्रैकेट में लगा लीजिए, ठीक है। बात समझिए हम क्या करना चाहते हैं, 1 है, 1 हो गया, इसका गुणांक कितना आया, कितना आया था, 0 आया था, तो 0 लिख दिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर माइनस में 2x3 है, माइनस में 2x3 लिख दिए, देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए अब 1 + 1/x⁸ में x⁻−2 का गुणांक कितना आया था, अभी आपको बताए थे, कितना आया था, लिख दें यहाँ पर, कितना आया था, 28 आया था, 28 की घात x-2, है ना, 28 आया था ना, उसका गुणांक 28 आया था, गुणांक 28 आया था, पर हम पूरा लिखें ताकि समझा पाएँ, ठीक है। आप हटा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। फिर से आप अब प्लस का साइन देते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए प्लस में 3x⁵ है, तो प्लस में 3x⁵ यहाँ पर भी हम 5 लिखते हैं, ब्रैकेट, ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला, 1 + 1/x⁸ में, देखिए में x⁻−4 का गुणांक, x⁻⁻ कितना, -4 का गुणांक आया, कितना था, 70 आया था, लिख दें 70 x⁻−4। आप बताइए, यहाँ देखिए ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ ध्यान से देखिए, इस 2 में इस 28, देखिए देख रहे हैं ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56, माइनस x⁻, यहाँ पर q है, यहाँ पे x⁻−2 है, कितना हो जाएगा, ओनली x हो जाएगा, हुआ कि नहीं, अब समझ में आया, x⁻−2 ही क्यों लिए, आया कि नहीं, अब भी प्लस का साइन देते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन है, 3 है, 3 में अगर 70 से मल्टीप्लाई करते हैं 210 आ जाएगा। यहाँ देखिए x⁻5 है, यहाँ x⁻−4 है, क्या करें, ओनली x हो जाएगा, ठीक है। = में कितना आ जाएगा, अब 154 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो सॉरी 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए, और 1 का 1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, x है तो x हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा था, फिर से हम बता देते हैं, यहाँ पर पूछा था इसका और इसका, सॉरी इसमें और इसमें के प्रसार में x का गुणांक पूछा था, ठीक है। तो x का गुणांक मिल गया है हमारा, x का गुणांक 154 है, ठीक है। बताइए अब समझ में आया है कि नहीं, ठीक है, समझ में आया है ना। अगला क्वेश्चन ये है, इसमें बोला है यदि 1 + 2x-3x⁻³ एंड ब्रैकेट में एक और दिया हुआ 3/2 एंड x² - 1/3x⁻9 कि एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म p हो तो 100p बराबर है। समझिए बात को, ये p आप भूल जाइए, बाद में p का हम लोग कुछ निकालेंगे, हम यहाँ पर लिख दिए हैं एक लाइन, अब इसके आगे आप बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये 1 आपको दिख रहा है, 1 से इसमें करेंगे, फिर 2x से करेंगे, फिर 3x⁻³ से करेंगे, मतलब माइनस में 3x⁻³ से करेंगे, है ना, करेंगे ना ऐसा। तो ये तीनों हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप बनाइएगा, हम यहाँ पर इजी में लिख दिए हैं कि में इतना में, समझिए बात को, ये तीनों में, ठीक है, 1 2 3 तीनों में x⁻0 का गुणांक हमें ढूंढना है। x⁻0 का गुणांक मतलब क्या, मतलब हमें एक कांस्टेंट ढूंढना है, ठीक है। क्या करना है, हमें कांस्टेंट निकालना है एक एक। x⁻0 का बताए भी थे ना, अभी तो कई क्वेश्चन इस पर बना है x⁻0 वाला। इसमें क्या करना है, x⁻0 का ढूंढना है, इसमें क्या करना है, x⁻0 का ढूंढना है, इसमें क्या करना है, x⁻0 का ढूंढना है। अब कैसे निकालेंगे वो आप जानिए, ठीक है, हम समझा दिए हैं एक बार, इसको बनाइएगा, ठीक है। ये आज का होमवर्क ही समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।